जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अतुल और आज के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे पास दोस्तों आ चुका है रिसेंटली लॉन्च हुआ लावा विराट V1 5G डिवाइस। इस डिवाइस को दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हम कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं। डिटेल जानकारी इस डिवाइस के रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। विराट V1 लावा की तरफ से आने वाला पहला ऐसा डिवाइस है जो कि फ्लिपकार्ट के थ्रू लॉन्च हुआ है। इस प्राइस इंक्रीज सीजन में भी ये डिवाइस ऑफर के साथ में 11,999 में लॉन्च हुई है। इस प्राइस सेगमेंट में पहली ऐसी डिवाइस है जिसमें 4 वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो HDR 1010 प्लस के साथ में। YouTube में आप मैक्स टू मैक्स 4K वीडियो HDR वॉच कर सकते हो। 6000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आता है और 18 वॉट चार्जिंग भी दी हुई है। वैसे प्रीमियम बैक डिजाइन इस डिवाइस में प्रोवाइड किया गया है और परफॉर्मेंस के लिए इस डिवाइस में यूनिवर्सिटी का T8200 प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है जो कि 6nm ऑक्टा कोर प्रोसेसर और एंथ्यू बेंचमार्क स्कोर 5 लाख के ऊपर तो ला ही लेता है। 6.75 इंचेस का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले में प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। बजट सेगमेंट के साथ में आने वाला ये 5G डिवाइस रियली वर्थ है या नहीं, डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्विकली स्टार्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों लावा विराट V1 5G डिवाइस। फ्लिपकार्ट पहली बार लॉन्च हुआ है, इसलिए पैकेजिंग काफी स्पेशल दी हुई है। अनबॉक्स करते से सारी नेसेसरी चीजें देखने को मिल जाती है। 18 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन 10 वॉट चार्जर इन द बॉक्स दिया हुआ है। लावा की 24/7 सर्विस रिलेटेड एक कार्ड भी बॉक्स में मिलता है। अगर आपके मोबाइल में कोई इश्यू आता है तो लावा की यूनिक सर्विस के थ्रू आपको घर बैठे मोबाइल रिपेयर करके मिल जाता है। फोकस करते हैं मोबाइल की बैक डिजाइन में। बढ़िया क्वालिटी की डिजाइन मिलती है। बैक साइड में लावा 5G की ब्रांडिंग मिलती है। कटआउट टाइप डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलती है। एक यूनिक टाइप का लुक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एंड कैमरे के अराउंड जो पैनल लगाया गया है, लाइट पड़ने पर ये रेनबो कलर में रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ आपको मैट फिनिश डिजाइन मिलता है। फिंगरप्रिंट स्क्रैचेस बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं पड़ते हैं और सॉलिड पॉलीकार्बोनेट बैग दिया हुआ है, फ्रेम प्लास्टिक का मिलता है। बिल्ड क्वालिटी के लिए कोई सर्टिफिकेशन इस डिवाइस के साथ तो नहीं मिलता है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाती है। वैसे IP64 रेटिंग के साथ में ये मोबाइल आता है। स्मार्ट वेट टच का सपोर्ट भी मिल जाता है, यानी कि अगर आपके फिंगर वेट है, मोबाइल की स्क्रीन वेट है, तो भी ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। मोबाइल में 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी प्रोवाइड की गई है। 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, लेकिन 10 वॉट चार्जर इन द बॉक्स दिया हुआ है, जिसके थ्रू ऑलमोस्ट 3 आवर के आसपास इसे फुल चार्ज करने में लग जाता है। अगर आप मल्टीटास्किंग गेमिंग ज्यादा करते हो तो 1 डे के आसपास बैटरी बैकअप मिल सकता है। नॉर्मली जिस पे 1 डे प्लस का बैटरी बैकअप मिल सकता है। 13 मेगापिक्सल AI ड्यूल रेयर कैमरा सेटअप आपको रेयर में मिल जाता है और फ्रंट में सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया हुआ है। मोबाइल 8.75 थिकनेस के साथ में आता है और इसका वेट 210 ग्राम का है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से किया गया है, इसलिए ये हेवी इतना नहीं लगता। वैसे राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स की और पावर ऑन ऑफ बटन मिलते हैं। इसी पावर ऑन बटन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सपोर्ट मिलता है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे दिया हुआ है। टॉप पोर्शन सारा का सारा ब्लैंक मिलता है। बॉटम में 3.5 ऑडियो जैक, माइक्रोफोन टाइप से चार्जिंग पोर्ट, एक सिंगल स्पीकर दिया हुआ है। ये मोबाइल 5G नैनो सिम सपोर्ट के साथ में आता है। 1 TB तक मेमोरी कार्ड आप इसमें यूज कर सकते हो। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, क्योंकि ये अलाइन हो जाता है। अलाइन करने के बाद हमने इसे काफी देर तक यूज किया, क्योंकि ये मोबाइल को हर बारी अनलॉक कर देता है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर की क्वालिटी बढ़िया दी हुई है। वैसे सिंगल स्पीकर बॉटम में मिला हुआ है। मोबाइल में कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम या साउंड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं किए गए। इसके बावजूद साउंड क्वालिटी लाउड मिल जाती है। 6.75 इंचेस का HD प्लस IPS LCD वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले इस डिवाइस में मिल जाता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आने वाला ये डिस्प्ले 180 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करता है। 500 से 600 निट पिक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी मिल जाता है। सो डे लाइटिंग विजिबिलिटी यहाँ पे आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। मोबाइल में स्क्रीन प्रोटेक्टर पहले से ही लगा मिलता है और ग्लास प्रोटेक्शन के लिए इसमें 2.5D ग्लास प्रोटेक्शन दिया हुआ है। शॉकिंगली ये डिवाइस HDR10 प्लस को सपोर्ट करती है। वाइड L3 का सपोर्ट इस डिवाइस में मिलता है और शॉकिंगली YouTube में आप मैक्स टू मैक्स 4K वीडियो HDR में वॉच कर सकते हो। एंड ये सपोर्ट इस प्राइस सेगमेंट में दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। मोबाइल एंड्रॉइड 16 सपोर्ट के साथ में आता है। इसमें लावा स्किन वर्जन 1.1 का सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही में 4GB के साथ 4GB वर्चुअल रैम भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। 1+2 ईयर अपडेट पॉलिसी को डिवाइस सपोर्ट करता है। UI और फीचर्स के बारे में बात करें तो नीट एंड क्लीन UI यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। गूगल की कुछ ऐप के अलावा लावा की कुछ सिस्टम टूल ऐप यहाँ पे देखने को मिलती है। अदरवाइज कोई प्री इंस्टॉल ऐप और ब्लोटवेयर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे यहाँ पे FM रेडियो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड ऐप
ओपनिंग तो नहीं बट क्लोजिंग एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वैसे यहाँ पे आप गूगल फीड का यूज भी कर सकते हो और यहाँ आपको फ्री फॉर्म विंडो यानी कि फ्लोटिंग विंडो का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ आप स्मार्ट साइड बार का यूज भी मल्टीटास्किंग के लिए बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा फोल्डर को लॉन्ग प्रेस कर आप यहाँ पे से लार्ज और स्मॉल फोल्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे नोटिफिकेशन पैनल आपको सिंपल सा देखने को मिलता है और एडिट टाइल्स में जाकर आप मेनू को ऐड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको 2 डायलर देखने को मिलते हैं। लावा के डायलर को आप डिफॉल्ट डायलर कर देते हो और सेटिंग सेक्शन में जाके यहाँ पे आप ऑल कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर देते हो, तो यहाँ बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्ड हो जाता है। सो गूगल डायलर का यूज मत करिएगा, बिना अनाउंसमेंट के यहाँ पे आप कॉल रिकॉर्डिंग को फोल्डर पे जाके आसानी से सुन सकते हो। इसके अलावा लावा का खुद का गेम स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। 3 मोड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन गेम स्पेस को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने की यहाँ पे ज़रूरत लावा को है, जो कि यहाँ पे करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो होम स्क्रीन पे तो देन यहाँ पे विजेट्स वगैरह का ऑप्शन है। विजेट वगैरह को आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे अप्लाई करके अच्छे खासा होम स्क्रीन बना सकते हो। यहाँ पे आपको स्टॉक वॉलपेपर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पे आइकॉन वगैरह इनलार्ज कर सकते हो, यहाँ आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा अदर ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पे आप डिस्प्ले सेटिंग में जाते हो तो आई कंफर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड भाई मैं फेवरेट, यहाँ आपको 6 टाइप के चार्जिंग एनिमेशन सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसे आप डे बाय डे चेंज करके यूज कर सकते हो। चार्जिंग एनिमेशन काफी बढ़िया लगते हैं। ऐप में जाते हो तो यहाँ पे ऐप क्लोनिंग का ऑप्शन है और क्लोन ऐप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देन बैटरी सेक्शन में जाने पर आपको बैटरी सेविंग से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा डिजिटल वेलबींग का यूज कर सकते हो, जिसमें ये पता चल जाता है कि आपने किस ऐप को कितना देर तक यूज किया है। गूगल का बाय डिफॉल्ट फीचर है। यहाँ दोस्तों आपको गूगल का फोटोज ऐप मिलता है। इसके एडिट सेक्शन में आप जाओगे तो जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है एआई इरेजर, मैजिक इरेजर ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन अच्छे तरीके से वर्क नहीं करते। सो ऑलमोस्ट देखे तो यूआई में काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन डेली लाइफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ एआई फीचर भी लावा को ऐड करने चाहिए। बात करें नेटवर्किंग कनेक्टिविटी की तो ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई 5 और यूएसबी 2.0 सपोर्ट के साथ में मोबाइल आता है। इंडिया में अवेलेबल सारे 5G बैंड को ये सपोर्ट करता है। जियो की सिम हमने इसमें इंसर्ट करी थी और हमें यहाँ पे 5G प्लस का नेटवर्क देखने को मिला था। सो 5G प्लस कैरियर एग्रीगेशन को ये डिवाइस सपोर्ट करता है। यहाँ आपको वाईफाई कॉलिंग और वीओएनआर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो आउटडोर में भी यहाँ पे काफी बढ़िया नेटवर्क स्पीड मिल जाती है। नेटवर्क कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई इशू नहीं मिलता। पावर एंड परफॉर्मेंस के लिए इस डिवाइस में यूनिवर्सिटी T8200 प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है, जो कि 6nm ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इस प्राइस सेगमेंट में ठीक ठाक प्रोसेसर है। एंटूटू बेंचमार्क स्कोर अबव 5 लाख देखने को मिल जाता है। स्टोरेज टेस्ट करने पर 20,000 के अबव स्कोर देखने को मिलता है। यूएफएस 2.2 स्टोरेज LPDDR4X रैम सपोर्ट के साथ में आता है। मोबाइल की हेड एंड बॉडी सर्विलेंस अंडर सेफ जोन देखने को मिलती है। कैम टू API को मोबाइल सपोर्ट करता है। जीकेएम इंस्टॉल कर सकते हो। 10 फिंगर मल्टी टच को भी ये डिवाइस सपोर्ट करता है। मल्टी टच और गोस्ट टच से रिलेटेड कोई इशू नहीं मिलता। ऑलमोस्ट सारे जरूरी सेंसर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, लेकिन जायरोस्कोप का जो सेंसर है वो इस मोबाइल में मिसिंग है। गेमिंग के लिए मोबाइल में लेटेस्ट गेम स्पेस यूज किया गया है, जिसमें 3 मोड मिलते हैं और अल्ट्रा में आप हाईएस्ट मोड पर गेमिंग कर सकते हो। बेसिक फीचर यहाँ पे गेम मोड में दिए हुए हैं, कुछ और फीचर भी इंक्लूड करे जाने चाहिए। ग्राफिक्स देखें तो सुपर स्मूथ के साथ एक्सट्रीम स्मूथ के साथ एक्सट्रीम बैलेंस के साथ अल्ट्रा एचडी के साथ अल्ट्रा एचडीआर के साथ अल्ट्रा का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। सो सुपर स्मूथ के साथ में एक्सट्रीम यानी 60 FPS पर गेमिंग कर सकते हो। जायरो का सपोर्ट नहीं दिया हुआ है। वैसे इस मोबाइल में जो प्रोसेसर है वो केपेबल है इस टाइप की गेमिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको 4GB रैम मिलती है। इस वजह से आप BGMI इसमें खेल तो सकते हो, लेकिन लैग फ्रेम ड्रॉप वाला इशू यहाँ पे आपको फेस हो सकता है। जैसे फ्री फायर गेमिंग आप इसमें अच्छे तरीके से कर सकते हो, एंड अगर नॉर्मल कैजुअल गेमिंग कर रहे हो तो ये भी यहाँ पे अच्छे तरीके से कर सकता है। चलिए कैमरा एंड कैमरा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रो मोड का ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें आप 4x जूम यूज कर सकते हो। उसके बाद नाइट मोड का ऑप्शन आपको फ्रंट एंड रेयर दोनों में ही देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। देन यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 4x से डिजिटल जूम यूज कर सकते हो। एंड सरप्राइजली यहाँ पे आप 4K वीडियो 30 FPS पर रेयर कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट में आपको 1080p 30 FPS का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फोटो में आप 4x से डिजिटल जूम यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ब्यूटिफिकेशन वेरियस फिल्टर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। देन AI मोड भी यूज कर सकते हो।
यहाँ पे आपको मोशन फोटोग्राफी का ऑप्शन दिया हुआ है, HDR का ऑप्शन भी देखने को मिलता है और ऑलमोस्ट ये सेम ऑप्शन आपको फ्रंट में भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रंट में आप 2x जूम पर भी सेल्फी ले सकते हो। यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप बुक यानी ब्लर को एडजस्ट कर सकते हो एंड जहाँ आपको वेरियस फिल्टर्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। फ्रंट में भी आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। मोर में आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसमें आप 720p 120 fps पर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। काफी सारे फोटो वीडियोस क्लिक हमने यहाँ पे किए हैं, चलिए फटाफट से चेकआउट कर लेते हैं। ये तो दोस्तों रिसेंटली लॉन्च हुए लावा विराट V1 5G डिवाइस का डिटेल रिव्यू वीडियो। भाई इस प्राइस सेगमेंट में आपको बढ़िया क्वालिटी का डिजाइन तो देखने को मिल ही जाता है। 6000 mAh की यहाँ पे बड़ी बैटरी भी फिट की गई है। वैसे चार्जिंग 18 वॉट की मिलती है तो चार्जिंग करने में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज्यादा लग सकता है। रेयर में जो 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया हुआ है ये प्राइस के अकॉर्डिंग डिसेंट आउटपुट दे देता है, लेकिन फ्रंट कैमरे में छोटे मोटे ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। क्लीन UI के साथ में आता है, इसका प्लस बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन 6000 mAh की जो बैटरी इसमें दी हुई है उससे भी छोटे मोटे ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। करंट मार्केट देखिए तो 4G मोबाइल भी भैया लॉन्च हो रहे हैं और 5G मोबाइल के दाम काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। लावा ने यहाँ पे प्राइसिंग को काफी बैलेंस रखा है, लेकिन यहाँ पे 4GB 64GB वेरिएंट प्रोवाइड किया गया। अगर 4GB 128GB के साथ में आता तो और भी बेहतर हो सकता था। लावा एक इंडियन कंपनी और काफी बढ़िया वर्क भी कर रही है और इसकी जो घर बैठे फ्री होम सर्विस मिलती है उसमें लावा का बंदा आपका मोबाइल घर बैठे रिपेयर करके जाता है। ये फैसिलिटी कोई भी मोबाइल कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर आप एक एंट्री लेवल 5G डिवाइस खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस मोबाइल के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई डाउट क्वेश्चन है सिंपली आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।